ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर मुश्किल परिस्थितियों में भी हम हिम्मत से काम लें तो हम बड़े से बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं और हमें जिंदगी में किसी दूसरे। राजनगर नाम का एक शहर था। उस शहर में बहुत ज्यादा आबादी थी। चारों तरफ भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शोर शराबा था। बहुत ज्यादा आबादी होने की वजह से उस शहर में कूड़ा भी बहुत ज्यादा निकलता था, लेकिन उस कूड़े को सही तरीके से निपटारा न करके एक जगह पर फेंक दिया जाता था। ये बढ़िया है। अपने शहर में कूड़ा घर पास में ही है, कूड़ा फेंकने बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ ही दिनों में वहां पर कूड़े का ढेर बढ़ने लगा और धीरे धीरे वहां बहुत ऊंचा कूड़े का ढेर लग गया, बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह। उसी कूड़े के ढेर पर बहुत से गरीब लोग कूड़ा बीनने जाते थे, जिससे उन गरीबों का घर चलता था। एक दिन सूरज नाम का आदमी वहाँ कूड़ा बिन रहा होता है। तभी उसे वहाँ कुछ पड़ा हुआ दिखता है। वो काफी चमक रहा होता है। वह एक सोने की ईंट जैसा दिख रहा होता है। अरे 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 वाह, ये क्या पड़ा हुआ है? लगता है गलती से किसी ने इसे कूड़े में डाल दिया है। इसे उठा लेता हूँ, बाजार में इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और मैं आज ढंग का खाना खा लूंगा। ऐसा सोचकर सूरज उसे उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस चमकती चीज को उठाता है, वहीं बम की तरह फट जाता है और सूरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसका कोई भी आगे पीछे न होने के कारण उसकी लाश को वहीं पड़े रहने दिया जाता है। चील और कौवे उसकी लाश को खा जाते हैं। इधर मरने के बाद सूरज एक भूत बन जाता है। इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी जान गई है। मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सारा पैसा लूट लूंगा। एक रात सोहन और सुहेल नाम के दोस्त उसी कूड़े के पहाड़ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे भैया, ये गरीबी भी का चीज बनाई है भगवान ने। मैं तो कहता हूँ आदमी को कुत्ता बनाए भगवान, लेकिन गरीब ना बनाए। सही बात बोल रहे हो सोहन भैया। देखो ना, सूरज कैसे मर गया। किसी ने उसकी लाश का क्रियाकर्म तक नहीं किया। बेचारे की लाश को चील कौवे ही खा गए। वाह रे जिंदगी, मौत भी मिली तो कुत्ते जैसी। तभी वहाँ सूरज का भूत आ जाता है। लगता है हम दोनों मेरी ही बातें कर रहे। मौत तो मुझे जरूर मिल गई, लेकिन शांति नहीं। मेरी मौत इसी कूड़े के कारण हुई है। मैं अब इस शहर को और यहाँ के लोगों को भी कूड़ेदान और कूड़ा बना दूंगा। अरे यार, ये कूड़ा भी ना समस्या ही है। रोज रोज कूड़ा डालो। तभी वहाँ सूरज का भूत आ जाता है। आज मैं तुझे तेरी जिंदगी की समस्या से आजाद करा दूंगा। कौन हो भाई तुम? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम ही क्या, जो भी इस शहर में कूड़ा फेंक रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, उन सब ने मेरी जान ली है और मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले ये मारे, मैं भाग लेता हूँ। हाँ, भाग ले बेटा, भाग ले, भाग ले। ऐसा कहकर वो आदमी भागने लगता है, लेकिन सूरज का भूत उस आदमी को पकड़कर मार डालता है और कूड़े के ढेर को उठाकर शहर की गलियों में फैला देता है। अगले दिन जब लोग सोकर उठते हैं तो चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला देख, अरे बाप रे, ये चारों तरफ कूड़ा कैसे फैल गया? कौन डाल गया इतना कूड़ा चारों तरफ?
बाप रे, कितनी बदबू आ रही है, छी। लेकिन तभी वहाँ सूरज का भूत आ जाता है। उसका शरीर पहले से बहुत बड़ा और भयंकर बन गया होता है। लोग उसके सामने चींटी की तरह दिख रहे होते हैं। शहर वालों, ये तो अभी तुम लोगों को सिर्फ बताने के लिए था। ये शहर खाली कर दो, मैं इस शहर में रहूंगा। मुझे तुम्हारा सारा रुपया, पैसा और सोना चाहिए। और हाँ, कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा। तुम लोगों ने वैसे भी बहुत गंदा कर दिया है सारा वातावरण। कुछ तुम लोग भी इस गंदगी का स्वाद दो। डर के मारे सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं और घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे राहुल, अब हम क्या करेंगे? अगर ये भूत सही कह रहा है तो ये हम सबको मार डालेगा। उधर भूत की धमकी के बाद सारे शहर वाले काफी डर जाते हैं और बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर देते हैं। लेकिन कूड़ा न फेंकने की वजह से उनके खुद के घरों में कूड़े का ढेर लग जाता है। ये सोचकर सारे शहर वाले एक जगह जमा होते हैं और अरे भाई लोग, ये कूड़ा तो अब समस्या बनता जा रहा है। हम लोगों के घरों में भी कूड़े का ढेर लग गया है। घरों में इतनी बदबू आ रही है कि सहन नहीं होती। ऐसा ही रहा तो हम भूत के हाथों मरे या ना मरे, लेकिन गंदगी से जरूर मर जाएंगे। बात तो तुम सही बोल रहे हो राहुल भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उस भूत ने धमकी दी है कि अगर कूड़ा बाहर डाला तो वो हमें जान से मार डालेगा। और वो कितना विशाल और शक्तिशाली है ये हम लोगों ने देख ही लिया है। मरोगे मरोगे, सब शहर वाले मरोगे। तुम लोगों ने मिलकर प्रकृति को मारा है, अब प्रकृति की बारी है। फैलाओ और कूड़ा फैलाओ, अब उसी कूड़े में तुम सब लोग भी मिल जाओगे। सभी लोग उसकी बात सुनकर उसे रोक लेते हैं। अरे बाबा, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? हमने क्या किया है? और भला प्रकृति हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? हमने तो कुछ नहीं किया। आप ये पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? लगता है पागल मैं नहीं तुम हो। कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने मिलकर पूरे शहर को कूड़े का ढेर बना दिया। इतना बड़ा ढेर बन गया जैसे एवरेस्ट। इतना पॉल्यूशन कर दिया है धरती पर कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ में कुछ भी नहीं छोड़ा। नदी, नाले, पर्वत, मैदान सब कुछ खत्म करते जा रहे हो। होना ही था। बाबा, हमें आपकी बात समझ आ गई। सब हम लोगों की ही गलती है, लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मैं कोई पागल नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में हर जीनियस को पागल ही समझा जाता है। वो एक कूड़ा बीनने वाले लड़के का भूत है, जिसकी मौत कूड़ा बीनने के दौरान हो गई थी। वो ही अपनी मौत का बदला तुम सब लोगों से ले रहा है। वो पूरे शहर पर कब्जा करना चाह रहा है। तो बाबा, इसका तोड़ क्या है? उसे हम कैसे रोक सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि उसकी ताकत पॉल्यूशन और गंदगी है। जितना तुम लोग फैलाओगे वो उतना शक्तिशाली हो जाएगा। बस अब तुम लोग एक काम करो, गंदगी मत फैलाओ और कुछ दिन के लिए शहर को बिल्कुल बंद कर लो, वो और शक्तिशाली ना हो। उसके बाद पूरा शहर एकदम शांत हो जाता है। शहर में लॉकडाउन लग जाता है। अरे ये क्या हुआ? पूरा शहर शांत पड़ा हुआ है। लगता है सारे डर के मारे भाग गए हैं। चलो, अच्छा है, मुझे अपने हाथ नहीं गंदे करने पड़ेंगे। एक घर में जाके देखता हूँ। भूत मुन्ना के घर में घुस जाता है। वहाँ मुन्ना और उसका परिवार बैठा होता है। तो तुम लोग यहाँ छिपे बैठे हो? अरे तुम सारे शहर वालों को ये शहर छोड़ने को बोला था, लेकिन तुम लोग नहीं माने।
लगता है तेरी मौत के बाद ये शहर वाले समझेंगे। ऐसा कहकर भूत मुन्ना को उठा लेता है और बाहर एक चौक पर लेकर चला जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। शहर वालों, मैंने तुम्हें कहा था ना कि शहर को खाली कर दो, लेकिन तुम लोग नहीं। इसकी सजा तुम्हारे इस आदमी को मिलेगी। हाँ, इसे मरना होगा। और उसके बाद तुम सबको। ऐसा कहकर भूत मुन्ना की गर्दन तोड़ देता है, जिससे कि मुन्ना की मौत हो जाती है। उसके बाद वो बाकी लोगों की तरफ मुड़ता है। तभी वहाँ वही पागल साइंटिस्ट आ जाता है। उसके हाथ में हनुमान जी की एक मूर्ति होती है। अरे दोस्त, ये क्या उठा लाया? हटाओ इसे मेरे सामने से, नहीं तो मार डालूंगा तुम सबको अभी के अभी। हनुमान जी के रहते तू मुझे छू भी नहीं सकता। तेरे जैसे कई दुष्टों को ठीक किया है इन्होंने, और तेरा भी उद्धार यही करेंगे। ऐसा कहकर साइंटिस्ट मूर्ति को भूत के शरीर से लगा देता है। मूर्ति को छूते ही भूत तड़पने लगता है और जलने लगता है। अरे मर गया रे, ये क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बताओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा, क्योंकि तुम शहर के लोग गंदगी फैलाओगे और मुझे ताकत दोगे। थोड़ी ही देर में भूत पूरा जल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अरे वाह बाबा, आपको कैसे पता कि ये इस तरीके से मरेगा? बेटा, जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ सिर्फ भगवान ही काम आते हैं।